हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित 25 एमसीक्यू प्रश्न लेके आया हूं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? विकल्प ए है 8 सदस्य, विकल्प बी है 14 सदस्य, विकल्प सी है 9 सदस्य और विकल्प डी है 7 सदस्य। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 7 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 2 है, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? विकल्प ए है संघ सूची, विकल्प बी है अविशिष्ट सूची, विकल्प सी है राज्य सूची और विकल्प डी है समवर्ती सूची। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। खेल का विषय राज्य सूची में आता है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, नागरिकता से या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार, जो कि विकल्प बी में है। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विकल्प ए है भाग 2, विकल्प बी है भाग 3, विकल्प सी है भाग 6 और विकल्प डी है भाग 4। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाग 3, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाग 20, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के संगठन से है? विकल्प ए है अनुच्छेद 4, विकल्प बी है अनुच्छेद 5, विकल्प सी है अनुच्छेद 2 और विकल्प डी है अनुच्छेद 3। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 3, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीवन का अधिकार, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? विकल्प ए है अनुच्छेद 54, विकल्प बी है अनुच्छेद 52, विकल्प सी है अनुच्छेद 58 और विकल्प डी है अनुच्छेद 55। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 52, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान के पहले संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 9वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 11 है,
भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 13वां संशोधन, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 257 विकल्प ए। प्रश्न संख्या 13 है, 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है मोरारजी देसाई, विकल्प बी है राजीव गांधी, विकल्प सी है इंदिरा गांधी और विकल्प डी है चरण सिंह। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 14 है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1978, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 44वें, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 52वें, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1988, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 18 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 73वां संशोधन, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1995, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11वीं अनुसूची, जो कि विकल्प बी में दिया गया है, 11वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 21 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो विकल्प ए है भाग 6, विकल्प बी है भाग 2, विकल्प सी है भाग 3 और विकल्प डी है भाग 5। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाग 2, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 161, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 23 है,
भारत संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विकल्प ए है 245 सदस्य, विकल्प बी है 250 सदस्य, विकल्प सी है 235 सदस्य और विकल्प डी है 240 सदस्य। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 250 सदस्य, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 140, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 25 है, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।